नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ घराना और उससे संबंधित व्यक्ति। एक सांस्कृतिक में जो कुछ वादक होते हैं, तबला वादक या फिर बांसुरी बजाने वाले या फिर कथक नृत्य करने वाले, उनके वो स्पेशल किसी न किसी घराने से जुड़े हुए होते थे। तो उन्हीं के जो घराने हैं उनको मैं बताने जा रहा हूँ और उन्हीं थोड़ा समझा दूंगा अच्छे से, मतलब कहानी के माध्यम से, तो आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये सब याद करना, और इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जैसे इनका किसी का नाम देंगे, जैसे बिरजू महाराज का दे दिया और दे दिया ये किस घराने से संबंधित थे, और घरानों के नाम दे देंगे। और कभी कभी ऐसे दे देते हैं कि घराने का नाम दे दिया और उससे संबंधित व्यक्ति बताने हैं। 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन करके दे देते हैं, तो वो आपको बताने रहते हैं। तो मैं आप आज को बता दे रहा हूँ, एक बार समझ लीजिए तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आइए सबसे पहले हम देखते हैं लखनऊ घराना। सबसे पहले क्या है, ये लखनऊ घराना। लखनऊ घराना में है आपके हैं बिदादीन, ये इसको बिंदादीन भी पढ़ते हैं, बिंदादीन भी कहीं कहीं लिखे मिल जाएगा आपको, बिदादीन और बिंदादीन। और बेगम अख्तर, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, कोदऊ सिंह, ठाकुर प्रसाद, अयोध्या प्रसाद। ये इतने हैं मेन। और बाकी है तो बहुत, लेकिन ये मेन मुख्य यही हैं मान लो। ठीक है, अब जैसे लखनऊ घराना, लखनऊ का नाम आते ही आता है लखनऊ के नवाबों वाला। तो नवाब जो थे, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें नवाब जो थे उनको विदा कर दिया गया था। तो जो नवाब थे उनको विदा कर दिया, मतलब नवाबों का काम खत्म कर दिया, उनको विदा कर दिया गया था। ठीक है, तो बिदादीन, तो उससे नवाब को विदा कर दिया, उससे हो गया बिदादीन। और लखनऊ में जो हुआ था आपका अवध की क्रांति, तो उसमें नाम आता है बेगम हजरत महल, बेगम। तो बेगम से आ गया अपनी बेगम अख्तर। ठीक है, लखनऊ के घर, मतलब जो अवध की क्रांति हुई थी, जो 1857 की क्रांति, उसमें लखनऊ से जो नेतृत्व किया था उसने किया था बेगम ने, बेगम अख्तर। ठीक है, और अब ये बिरजू का नाम आप जब सुनते हैं तो आपने राजू श्रीवास्तव की कॉमेडी अगर कभी सुनी होगी तो उसमें हमेशा कहते हैं बिरजू करके बोलता है, तो हम उसी बिरजू से इसको रिलेट करते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, बिरजू महाराज लक्षण तो देखो नवाबों के, ऐसे ऐसे लक्षण हैं। ठीक है, कि मतलब उनको नवाब, आप लोगों ने सबने सुना होगा कि जो लखनऊ के नवाब पकड़े गए थे उनको कोई जूता पहनाने वाला नहीं था, इस वजह से उनको अंग्रेजों ने पकड़ लिया था। अगर वो जूता उनको पहनाने वाला कोई होता है, फिर अपने हाथ से जूते पहन लेते तो उन्हें कोई ना पकड़ पाता। तो ये नवाब, तो वही कह रहे हैं बिरजू देखो, बिरजू महाराज देखो तो नवाबों के लक्षण, तो इससे बिरजू महाराज और लच्छू महाराज हो गया। और ये कोदऊ सिंह भी ऐसे आप समझ लीजिए। और बाकी ये ठाकुर प्रसाद, अयोध्या प्रसाद। अब आपको ठाकुर का प्रसाद चाहिए। ठीक है, तो ठाकुर का प्रसाद चाहिए, तो उसमें कह रहे हैं कोदऊ, ठाकुर का प्रसाद कोदऊ, मतलब ठाकुर का प्रसाद कौन देगा, तो जिससे मांगा जा रहा था उन्होंने क्या कहा कि भैया यहाँ तो नवाबों का शहर है, यहाँ अगर ठाकुर का प्रसाद अयोध्या जाइए, अयोध्या मिलेगा, तो ठाकुर प्रसाद, अयोध्या प्रसाद। इससे आप कहोगे मतलब जो ठाकुर का प्रसाद है वो लखनऊ में नहीं मिलेगा, अवध में नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको अयोध्या जाना, अयोध्या प्रसाद। ठीक है, और ये कह रहे हैं कोदऊ, ठाकुर का प्रसाद कोदऊ। ठीक, इससे आपको ये सारे याद हो गए। अब आप देखिए बनारस घराना, सबसे मुख्य होता है बनारस घराना में बहुत सारे आपने देख रहे होंगे, बहुत सारे नाम लिखे हैं, और बनारस घराना पूछा भी बहुत जाता है, तो इसलिए आप इसको एक बार आराम से समझ लीजिए। और बहुत आसान सी ट्रिक मैंने बनाई है। अब बनारस को अगर सही से पढ़ेंगे तो अगर कहते हैं बनारस, मतलब जैसे किसी से हम कह रहे हैं बना रस बनाओ, रस बना रस। ठीक है, अब बनारस, ये बिस्मिल्लाह को हम रसगुल्ला से रिलेट करते हैं, बिस्मिल्लाह रसगुल्ला। तो बिस्मिल्लाह मतलब रसगुल्ला जो मुझे मिला है उसमें बढ़िया बनाया रस पड़ा था, इतना अच्छा कि बहुत अच्छा लगा खाने में, मतलब जो रसगुल्ला मिला उसमें बनारस। ठीक है, तो बनारस। और मुमताज, मुझे ताज़ा रस बना के दो, मुझे ताज़ा रस बना कर दो। ठीक है, ये मुमताज हो गया। गिरजा देवी, तो गिरजा मतलब रस, उसमें जब एक गिलास लिया था और उसमें जग से रस गिरा रहे थे तो उसमें क्या कह रही थी, गिराए जा रस गिराए जा, बाहर भले निकल जाए मगर इतना रस अच्छा लगता है, मैं कह रहा गिराए जा, तो उसमें क्या गिरजा देवी। ठीक है, और ये किशन महाराज और गुदई महाराज। किशन महाराज किसान, तो गन्ने का रस अगर बनेगा तो एक किसान था, वो मतलब किसान था, महाराज किसान था। ठीक है, और वो आया कि मुझे गन्ने मतलब रस दीजिए, मुझे ताज़ा बना रस गन्ने का। ठीक है, और क्योंकि मैं गन्ना लाया हूँ और मुझसे गुंडई मत करो,
अगर नहीं तुम रस नहीं बना पाओगे, ठीक, क्योंकि अगर हमसे गुंडई करोगे रस नहीं बना पाओगे, क्योंकि हम किसान हैं और रस गन्ना आपको देंगे नहीं तो रस कैसे बनेगा, ठीक है। तो इस होगा किशन महाराज और गुदई महाराज। और पंडित रविशंकर, रवि का नाम आता है सूरज, रवि का नाम सूरज, सूरज इतनी तेज चमक रहा था, इतनी तेज गर्मी पड़ रही थी, तो उसने कहा जल्दी बना रस, रस जल्दी बना, देखो बहुत तेज गर्मी लग रही है, जल्दी बना रस, ठीक है। तो पंडित रविशंकर हो गए बनारस से आपके। और यहाँ पे आइए पंडित कंठे महाराज, पंडित कंठे महाराज, रस बनाओ, बना रस, जल्दी से रस बना, मेरा कंठ सूख रहा है, इतना कंठ सूख रहा है कि जल्दी रस बना कर दो, मेरा कंठ सूख रहा है, मुझे उसे पीना है, ठीक। पंडित अनोखे महाराज, ठीक, और ऐसा कंठ सूख रहा है कि जल्दी अनोखा रस बना के दो, अनोखे महाराज, अनोखा रस, बनारस कैसा रस, अनोखा अनोखा रस, ठीक है। और ये आप शिवनंदन और शिव कुमार, अगर इनको आप ध्यान से देखें, शिवनंदन कहीं कहीं गणेश को कहते हैं शिवनंदन, और शिव कुमार कहते हैं कुमारकार के, ये भी तो मतलब भगवान शंकर के ये भी पुत्र हैं, ये भी पुत्र हैं। तो हम लोग शंकर जी पे जब पूजा करते हैं तो उनके ऊपर गन्ना चढ़ाते हैं, और ये दोनों हैं शिवनंदन, गणेश जी और शिव कुमार, तो इनको बनाकर रस चढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो शिवनंदन और शिव कुमार को कैसा क्या करना, बना रस बनाकर रस चढ़ाना पड़ेगा इनके प्रसाद के लिए, ठीक है। तो आपके इतने कंप्लीट हो गए। अब यहाँ हनुमान प्रसाद, भोलानाथ, और ये आपके भगवान शंकर के नाम से रिलेटेड है। तो बनारस को एक नाम ये भी होता है, बनारस को काशी कहते हैं, जब बनारस काशी बनारस, तो काशी का जब नाम आएगा तो भगवान भोलेनाथ, काशी का नाम आएगा तो भगवान भोलेनाथ, भोलानाथ पाठक, ठीक। और भोलेनाथ ने हनुमान जी है ना, भोलेनाथ के ही एक रुद्र हैं, तो हनुमान भी हो गया, हनुमान प्रसाद मिश्रा, भोलेनाथ मिश्रा, ठीक है। और उससे आपका आया ये अमरनाथ, अमरनाथ अर्थात ये भी भगवान भोलेनाथ शंकर जी काशी से रिलेटेड है। शंभू समीर, इनको भी ऐसे समझ लीजिए, शंभू समीर। और काशी जो जाए उस पर होए राम सहाय, काशी जो जाए उस पर राम सहाय, ठीक, ये राम सहाय। गोपाल मिश्र और नारायण मिश्र, नारायण विनायक, इसको आप जैसे मतलब देख लीजिए। बनारस घराना एक बार अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि बनारस घराना ज़्यादा पूछा जाता है। एक बार दोबारा से बता दें, बिस्मिल्लाह से रसगुल्ला, मुमताज़ से मुझे ताज़ा रस चाहिए, गिरजा देवी से रस गिराया जा, किशन महाराज मेरा किसान है, वो गन्ना लेकर आया है, और वो कह रहा है गुंडई ना दिखाओ मुझसे। पंडित रविशंकर, रवि सूरज से संबंध है, सूर्य इतनी तेज हो रहा है कि गर्मी होती है, तो उससे कहा जल्दी बना रस, ठीक है। और ये पंडित कंठे महाराज, कंठ इतना सूख रहा है कि जल्दी रस बना कर दो, वो भी अनोखा रस बना कर दो, ठीक है। और शिवनंदन अर्थात भगवान शंकर के पुत्र, शिव कुमार ये भी भगवान शंकर के पुत्र, उनको शंकर जी पे गन्ना चढ़ाया, लेकिन उन पर रस चढ़ाना, बनाकर रस चढ़ाना, ठीक है। और हनुमान प्रसाद, भोलानाथ, ये सब भगवान शंकर के नाम है, तो उस हिसाब से आप काशी, बनारस से काशी कर लीजिए, काशी से ये सब याद हो जाएंगे। अब उसके बाद आ गया आगरा घराना। आगरा घराना, आगरा का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आता है हमेशा ताजमहल, आगरा से ताजमहल। अब ताजमहल से हम इसको रिलेट करेंगे, ताजमहल से सारे आपके याद हो जाएंगे, ठीक। आगरा का ताज, अलखदास मतलब आगरा को, अगर आगरा से ताजमहल को अलग कर दिया जाए तो आगरा को कोई पूछेगा ही नहीं, ठीक है। तो अलग रख, अगर ताजमहल को अलग रख दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा, तो आगरा को कोई पूछेगा ही नहीं, तो अलखदास हो गए। मलूक दास, मैं लुक गया था ताजमहल में। ताजमहल आप अगर गए होंगे तो देखो कि उसके चारों तरफ चाहे जिधर से देखो एकदम सेम टू सेम एक ही तरीके दिखता है। तो मैं लुक गया था, कोई मुझे ढूंढ ही नहीं पा रहा था, मैं कहाँ हूँ, मैं लुक गया था, मैं लुक गया, कहाँ, ताजमहल में मैं लुक गया था, तो मलूक दास, मैं लुक गया था। और अब मैं जब लुका तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए, घग्गे खुदा बख्श, मैं ऐसे लुका, और पहले लुका था, उसके बाद जहाँ पे मना रहता है, जो वहाँ कब्र बनी है, उनके कब्र में घुस गया। तो कब्र में घुस गया तो वहाँ से बादशाह प्रकट हुए और उन्हें मुझे डांटना शुरू कर दिया, तो मेरी घग्गी बन गई, और मैंने कहा खुदा मुझे बख्शो, खुदा मुझे बख्श दो खुदा, मैं अब दोबारा यहाँ नहीं आऊँगा। ताजमहल के अंदर जहाँ पे नहीं जाया जाता है वहाँ पे चला गया, तो वहाँ पे बादशाह प्रकट हो गए और उन्होंने डांटा, तो उसने उसकी घिग्गी बन गई, घुग्गे खुदा बख्श, उन्होंने कहा खुदा मुझे बख्श दो, ठीक है। तो घग्गे खुदा बख्श ये भी तुम्हारा आगरा घराने से संबंधित है। और ये फयाज खान, फयाज मतलब प्याज, आगरा का ताजमहल जब आप देखेंगे तो उसका है ना प्याज के तरीके लगता है, तो वो प्याज, ताजमहल प्याज की तरीके था, तो फयाज खान हो गया। और ये लताफत हुसैन खान, तो मैं फटाफट घुसेन ताजमहल में, ठीक, मैं फटाफट घुसेन ताजमहल में, ठीक है, क्योंकि मुझे घूमने में अच्छा लग रहा था, इसीलिए फटाफट घुसे ताजमहल में।
और ये विलायत खान, विलायत मतलब विदेश से होता है, विलायत से, यहाँ पर लोग विलायत से भी घूमने आते, ताजमहल में जो है ना विलायत से भी घूमने आते। तो ये आपके सारे हो गए आगरा घराने से, ठीक है। और अब आता है, एक बार दोबारा समझ लीजिए, आगरा घराना में अलगदास, अगर आगरा से ताज को अलग कर दिया जाए तो आगरा की एक प्रकार से पहचान खत्म हो जाएगी। मलूकदास, मैं लुक गया था ताजमहल के अंदर। फयाज खान, वो प्याज की तरीके भी देखने में लगता है ताजमहल। घग्गे, खुदा बख्श, मतलब घिग्गी बन गई थी क्योंकि सामने बादशाह आ गए थे, तो मैंने कहा खुदा मुझे बख्श दो, ठीक है। और ये लताफत हुसैन खान, मैं फटाफट घुसन ताजमहल के अंदर क्योंकि मुझे देखना बहुत अच्छा लग रहा था। और ये विलायत खान, वहाँ विलायत से भी लोग घूमने आते हैं, विदेश से भी लोग घूमने आते हैं, ठीक है। और अब उसके बाद ये किराना घराना, किराना घराना ये मुजफ्फरनगर घराना भी नाम जाता है क्योंकि ये मुजफ्फरनगर का ही एरिया होता है, ठीक है। और इस और नाम किराना घराना। अब किराना घराना से हम कहेंगे, किराना मतलब किराने की दुकान नहीं याद आता, किराने की दुकान किराना, तो ये कह रहे हैं बंदे गली गली में किराने की दुकानें खुल गई हैं। बंदे अली मतलब बंदे, इतने बंदे हैं कि गली गली में किराने की दुकानें खुल गई हैं, ठीक है। और भीमसेन जोशी, भीम ने तो अपने इतना जोश में पूरी सेना को अपने आदेश दे दिया कि सब किराने की दुकान ही खोले हैं, ठीक। भीमसेन जोशी, भीम ने अपनी पूरी सेना के सहित जोश में आकर किराने की दुकानें ही खोल डाली हैं। और ये अब्दुल करीम खां और अब्दुल वाहिद खां, तो ये अब्दुल से हम अब्बू कह रहे हैं, उसका बच्चा है, कह रहा है अब्बुल मुझे क्रीम खानी है, अब्बू मुझे क्रीम खानी है, अब्बू मुझे वही क्रीम खानी है, ठीक, अब्बू मुझे वही खानी है, अब्बू मुझे क्रीम खानी है, ठीक है। तो उसके अब्बू जो कह रहा है कि बेटा यहाँ कहाँ मिलेगी क्रीम के लिए, तो तुम्हें डेयरी में जाना पड़ेगा। तो जो लड़का है बता रहा है नहीं अब्बू, किराने की जो दुकान है उसमें भी अब क्रीम मिलने लगी, अमूल वाले बेचते हैं, नमस्ते इंडिया वाले बेचते हैं। कह रहे अब्बू मुझे वही क्रीम खानी है, वही क्रीम खानी है, वाहिद खान वही खानी है। और अब्दुल करीम, अब्बू उसके कह रहा था कि नहीं दूसरी मतलब और डेयरी में चलो वहाँ से खिला देंगे तुमको। उसने कहा नहीं मुझे अमूल वाली खानी है जो कि किराने पे मिल जाती है। तो अब्दुल करीम खान, अब्दुल वाहिद खान ये किराना घराने से संबंधित है। और प्रभा अत्रे मतलब प्रभात से संबंधित होता है। प्रभा मतलब सुबह जिसको देखो वो अत्रे मतलब अट जाता है, कहाँ पे, किराने की दुकान में, कहीं दूध लेने चला गया, कोई ब्रेड लेने चला गया, और जो सिगरेट विगरेट पीते वो कोई माचिस ले, कोई कैसे करके चले जाते हैं, तो प्रभा अत्रे। और हीराबाई बड़ौदकर और माणिक वर्मा। अब हीरा और मणि, तो उसने पूछा कि हीरा और मणि भी किराने की दुकान में मिल जाएंगी क्या, तो कहा नहीं हीरा और मणि लेने के लिए तो आपको ज्वेलरी की दुकान में जाना पड़ेगा, वो किराने की दुकान में नहीं मिलती। हीराबाई बड़ौदकर और मणि मतलब हीरा और मणि किराने की दुकान पे नहीं मिलती। तो ये सब किराने घराने से मतलब है। और गंगू भाई हंगल, आप इसको एक बार गंगू को गंगा से रिलेट कर लीजिए। गंगू भाई हंगल, गंगा और गंगा में होते किनारे, एक इधर किनारा एक उधर किनारा, तो गंगू भाई हंगल वो किनारे, तो किराना घराना, ठीक है। एक इसको अलग से कर ले, बाकी सब आपके किराना के दुकान वाले इसके हो गए। एक बार दोबारा से देख लीजिए। बंदे गली गली में किराने की दुकानें खुल गई हैं। भीमसेन जोशी, भीम ने तो पूरी सेना के साथ जोश में आकर किराने की दुकानें ही खोल ली हैं। अब्दुल करीम खां, अब्बू मुझे क्रीम खानी है, अब्बू मुझे वही खानी है, ठीक है, क्योंकि अमूल वाली जो किराने की दुकान में मिलती है। प्रभात होते होते सब लोग किराने की दुकान में पहुंचे, किसी को दूध लेना हो तो किसी को ब्रेड लेना हो, किसी पहुंच जाते हैं। और हीरा और मड़िया ये किराने की दुकान पे नहीं मिलती है, ठीक है। और इटावा घराना में एक ही नाम चलता है, ध्रुव तारा जोशी, जो कि सितार वादन करती हैं। तो आप इटावा को ऐसे याद कर लीजिए, ध्रुव तारा जोशी। इटावा का जब नाम आता है, इटावा ईंट से रिलेट किया जाता है। और ध्रुव तारा उसकी मम्मी ने कहा कि तुम ध्रुव तारे की तरीके चमको, तो बच्चा को इतना गुस्सा आया, वो ईंट उठा के ध्रुव तारे की तरफ मारने के लिए सोचा कि ध्रुव तारे में ईंट ही मार देंगे तो वो टूट के गिर जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आप याद रख लिया बस, बाकी एक ही नाम होता है, ध्रुव तारा जोशी। और ये रामपुर सहसवान घराना, इसमें थे इनायत खां, महबूब खां, गुलाम मुस्तफ़ा, निसार खां, राशिद खां। अब इसको कैसे याद करेंगे? रामपुर, राम मुझ पर पूरी कृपा करो, राम मुझ पर पूरी कृपा करो मतलब इनायत का हिंदी शब्द कृपा, तो राम मुझ पर पूरी इनायत करो। महबूब खां, मेरा महबूब है मुझे छोड़कर जा रहा है, राम मुझ पर पूरी कृपा करो, राम मुझ पर इनायत करो, मेरा महबूब जा रहा है। मैं गुलाम मुस्तफ़ा का, मैं गुलाम बन गया हूँ, राम मुझ पर पूरी कृपा, मेरा महबूब को छोड़ जाए, मैं
गुलाम बन गया हूँ और निसार खा। राम मैं काला बहुत हो गया हूँ इसलिए मुझे निसार दे दो, मुझे निखार दे दो, मुझे राम मुझे पूरा निखार दे दो। ठीक है। और राशिद खां, मेरी राशि भी सही कर दो। राम दया करो, दया मतलब इनायत करो, राम पूरी दया इनायत करो, मेरा महबूब मुझे छोड़कर जा रहा है। गुलाम मैं उसका गुलाम बन चुका हूँ, गुलाम मुस्तफ़ा खां। और निसार मुझे निखार दे दो, निखार दे दो मतलब मेरे गोरा कर दो। और राशिद है मेरी राशियाँ भी सही कर दो। ठीक है। रामपुर घराने से ये समझे। और भिंडी बाजार घराना, भिंडी बाजार घराना जो आपका ये मुरादाबाद एरिया है, वहाँ पे छज्जू खां इनके पिताजी थे, यहाँ रहते थे। छज्जू खां लोग, ये लोग बॉम्बे में जाकर के भिंडी बाजार नामक जगह थी वहाँ पर बस गए। इस वजह से इस घराने को भिंडी बाजार घराना कहते हैं। इसमें यहाँ पे छज्जू खां, अमन अली और लता मंगेशकर, लता मंगेशकर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। लता मंगेशकर जो है ना भिंडी बाजार घराने से संबंधित है। ठीक है। भिंडी बाजार, अब भिंडी बाजार से क्या आता है, भिंडी ना भिंडी, तो भिंडी की सब्जी क्या है ना, हमने अपने छज्जे में लगा रखी है। ठीक, भिंडी की सब्जी हमने छज्जे में लगा रखी है। और ये कह रहा है अब मन करता है कि हमेशा भिंडी है, अब मन करता है, अमन अली, अब मन करता है हमेशा भिंडी की ही सब्जी खाई जाए। और लता मंगेशकर, भिंडी की लता जो है इतनी बड़ी बड़ी है, मन करता है कि अगर ज़्यादा और बड़ी होती तो मैं झूला झूलने काम आ जाती। तो भिंडी की जो लता है इतनी बड़ी बड़ी हो गई, उसमें मन करता है कि लटक के झूला झूले। ठीक है। तो भिंडी घराने से क्या हो गया, छज्जू खां छज्जे पर भिंडी हमने उगा रखी है। अमन का अब मन करता है कि भिंडी की सब्जी ही खाई जाए। और लता मंगेशकर भिंडी की जो लता है वो बहुत बड़ी बड़ी हो गई, तो भिंडी घराना। ठीक। इलाहाबाद घराना, इलाहाबाद घराना में दो हैं आपका, केसर बाई, जानकी बाई। तो बाद से बाई कर लीजिए और ऐसे आपको याद रहेगा क्योंकि दो ही हैं इसमें, इलाहाबाद में केसर बाई, जानकी बाई, बस दो आपको याद करना बस। ठीक है। और दिल्ली घराना से जाकिर हुसैन, अपने जाकिर हुसैन तबला वादक का नाम सुना, जाकिर हुसैन वो दिल्ली घराने से संबंधित है। मम्मल खान, सब्बू खान, चांद खान, उस्मान खान और इकबाल अहमद और ये कृष्ण बिष्ट, इतने लोग दिल्ली घराने से। अब दिल्ली से याद आता दिल, जाकिर हुसैन मैंने दिल दे दिया, जाकिर हुसैन मैंने दिल दे दिया। मम्मन खान, मेरा मन वो इतना मतलब इतना खुश हो गया, उसका मुंह तुतला, मतलब आवाज़ नहीं मुंह से निकल रही है, तो मेरा मन इतना अच्छा हो गया था, मैंने उसको दिल दे दिया। ठीक है। और सब्बू खान मतलब अब्बू, मैंने उसको दिल दे दिया। तो उसके अब्बू ने पूछा क्यों, क्योंकि वो चांद की तरह सुंदर थी, चांद थी। और वो सबसे आसमान थी। ठीक है, इसलिए मैंने उसको दिल दिया। उसका एक एक बाल सोने की तरह था, मतलब उसका एक एक बाल बहुत सुंदर था, इसलिए मैंने उसको दिल दे दिया। कृष्ण बिष्ट, वो काली भी नहीं थी, कृष्ण बिष्ट मैंने काली वाली नहीं थी, मैंने उसे दिल दे दिया। किस लिए दिल दे दिया, क्योंकि वो चांद की तरह थी और आसमान थी, उसका एक एक बाल एकदम सुंदर बहुत बढ़िया था। और कृष्ण बिष्ट वो काली भी नहीं थी। ठीक है। जाकर उसे मैंने दिल दे दिया। मम्मल खान, मन बहुत खुश हो गया। अब्बू मैंने उसे दिल दे दिया। चांद खान, वो चांद की तरह सुंदर थी, इसलिए मैंने उसे दिल दे दिया। और उस्मान, वो आसमान थी, सबसे आसमान थी, इसलिए मैंने उसे दिल दे दिया। और इकबाल से बता दिया। ठीक है। और ये सारे लेट आपके दिल्ली घराने से। ये आपका ग्वालियर घराने में विष्णु दिगंबर पलुष्कर, ओमकार नाथ ठाकुर और वीरा सहस्त्रबुद्धे, मीता पंडित, हस्सू खान, इतने लोग हैं। ठीक। तो ग्वालियर मतलब गाय लियर, मतलब ग्वालियर से मतलब गाय ले आ रहे हैं। और विष्णु दिगंबर पलुस्कर मतलब उसको पालने के लिए, उसके पलुस्कर मतलब विष्णु दिगंबर पलुस्कर उसको पालने के लिए हम गाय ले आ रहे हैं। ग्वालियर मतलब गाय ले आ रहे हैं। ठीक है। ओ ओमकार नाथ ठाकुर, ओ कार की तरह एकदम गाय है, इतनी सफ़ेद इतनी गाय है, वो ओ कार की तरह है नाथ। ठीक, ओ कार की तरह है वो गाय। ठीक है। और वीणा शास्त्र बुद्धे मतलब वीणा अर्थात सरस्वती माता, और सरस्वती माता जिस प्रकार से श्वेत है उसी तरह से वो गाय भी श्वेत है। जो गाय है ग्वालियर मतलब गाय श्वेत है। और मेरी गाय से मीत लग गई है, तो ये आपके सारे घराने कंप्लीट हो गए। एक बार आप दोबारा से समझ लीजिए, एक बार अच्छे से देख लीजिए, तो हमेशा के लिए आपका तैयार हो जाएगा। 2-3 बार वीडियो देख लेना। लगभग मैंने सब पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। और जहाँ ना समझ में आप बता सकते हैं, बाकी आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। धन्यवाद।